हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर पढ़ाई करते हुए अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, या फिर मैं कहूं कि अपने आप का ख्याल रखते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो मैंने एक और बात कही है, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर की कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर हिंदी आ गई है कक्षा 8वीं की। जरूर शेयर कीजिए लिंक, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई हम भी पढ़ लें। यस, लाली वर्मा मैडम से मिलना है, पढ़ना है, तो लिंक शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। यहां देखिए, हम अपनी कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तिका किसलय भाग 3 का पाठ है 10, नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो कि लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर हम करने जा रहे हैं। आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें लेखक या कवि परिचय है और साथ ही साथ पाठ की व्याख्या या पाठ का सार भी है। अब देखिए, मैं बताती हूं, जिसने ये पहला वाला वीडियो देख लिया है वो बहुत अच्छे से हर एक प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम होंगे। यदि नहीं देखा है तो मैं बस यही कहूंगी कि पहला वीडियो जरूर देखिए, हर एक पाठ का पहला वीडियो जरूर देखा कीजिए, जिसमें कवि या लेखक परिचय रहता है या पाठ का सार या पाठ की व्याख्या रहती है, जिससे आपको पूरा जो जिस्ट है ना, कहानी का पूरा सार है, वो पता चल जाता है। फिर चाहे कोई एमसीक्यूज पूछ ले या कोई हमसे प्रश्न उत्तर पूछ ले, तो हम अच्छे से उसके उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। अब पहला प्रश्न क्या है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं। वकील साहब जो कि बहुत सुखी संपन्न थे। सुखी संपन्न थे क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि औरों की नजर में सुख कहां कैसे आता है, पैसा पैसा पैसा। ठीक है, वकील साहब के पास ये पैसा था, लेकिन उसके बावजूद भी वकील साहब सुखी नहीं थे। ना केवल पैसा, बल्कि इतना पैसा कि नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब कुछ था उनके पास। उसके बाद भी वकील साहब कुड़ 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 कुड़, या यूं कहें कि मतलब वो सुखी नहीं थे। बस उनका मन अशांत रहता था, असंतुष्ट रहता था। क्या कारण था, क्या था उनके मन में ऐसा जिससे वो सुखी नहीं थे। वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषणी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज की कमी नहीं थी। ना तो धन संपत्ति की कोई कमी थी, ना ही घर परिवार। तो उनकी जो पत्नी जी थी वो बहुत ही सुंदर थी, मृदुभाषणी थी। पुत्र था, पुत्री थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और भाई, किसी को सुखी रहने के लिए और क्या चाहिए। लेकिन वे फिर भी सुखी नहीं है, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचाती रहती है। ईर्ष्या रूपी आग उनके हृदय को धधकाती रहती है, धधकती रहती है उनके हृदय में वो आग। ईर्ष्या, ईर्ष्या का एक और आपको मैं बता दूं, ईर्ष्या या जलन। अब जलन क्या होता है, यदि किसी में जलन हो जाए तो उसका क्या होता है, अरे मन जलता रहता है। कुछ भी हमारे आसपास सारी भौतिक वस्तुएं ही क्यों ना हो, फिर भी मन में आग लगी रहती है और मन जलता रहता है। ऐसा ही था कुछ वकील साहब के साथ। ना तो वे सुखी थे, जबकि सब कुछ था, धन दौलत, बहुत सुंदर सी मृदुभाषणी पत्नी, पुत्र पुत्री, ऐशो आराम, नौकर चाकर, सब कुछ था। फिर भी वे सुखी नहीं थे, क्योंकि उनके मन में तो घर बना लिया था ईर्ष्या ने। उनके मन में तो घर बना लिया था जलन ने। और जलन या ईर्ष्या यदि घर कर ले, तब तो फिर व्यक्ति के पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं क्यों ना आ जाए, फिर भी वो खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, फिर भी वो सुखी नहीं रह सकता। बस ये एक ऐसा मेहमान है, बिल्कुल, या यूं कहें कि लेखक ने व्यंग तरीके से कहा है कि ये एक ऐसा वरदान है जो व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देता। ठीक है, अब उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही थी। पीड़ा मतलब समझते हो बेटा, पीड़ा का अर्थ होता है दुख। ठीक है, जिसके अंदर यदि पीड़ा है व्यक्ति, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कौन सी पीड़ा, जैसे किसी को चोट लगी है, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया, वो चोट लगी, उसको पीड़ा हो रही, समझ में आता है भाई।
लेकिन सब कुछ होते हुए फिर भी मन में पीड़ा है। ये कौन सा पीड़ा है? ये कौन सी बात है? तो ये वही बात है कि व्यक्ति के मन में घर बसा लिया है ईर्ष्या। ठीक है, उनके बगल का एक बीमा एजेंट था। अब उसके घर की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाती, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों। कहने का तात्पर्य है कि उनको लगता था कि सामने वाला सुखी क्यों है, या फिर सामने वाले के पास गाड़ी, धन, दौलत, आय इतनी सारी क्यों है, ये सब कुछ भी मेरे पास आ जाता है। यार ये कैसा है? ऐसा ही है ये। यदि किसी ने सोच लिया, किसी के मन में ईर्ष्या ने घर बसा लिया बेटा, वो किसी भी स्थिति में सुखी या खुश नहीं रह सकता। इसलिए इससे 100 हाथ की दूरी बनाकर रखना, कभी भी इसको अपने मन में स्थान मत देना। यदि स्थान पाया तो धीरे धीरे ये घर बना लेगी, और यदि किसी का घर बस गया तो उसको घर से निकालना असंभव हो जाता है। समझ में आया? तो अब एक उनके जो साइड में या बगल में एक बीमा एजेंट रहा करता था। उसकी सुख सुविधा, आमदनी, गाड़ी वाड़ी देखकर वकील साहब हमेशा जलते रहते थे। उनको लगता था कि इसको जो ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, गाड़ी वाड़ी है, इसकी आमदनी इतनी है, मुझे ही मिल जाती, ये इसके पास कुछ ना रहता। वकील साहब का सोचना यही था। किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों भैया? ये कौन सी बात हुई? ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहते थे। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं था, और ना ही कभी इस प्रकार के व्यक्तियों को सुख मिल सकता है। तभी तो कहते हैं ना बेटा कि सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, संतोष पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यदि कोई ये कहता ना कि पैसा ही सब कुछ है, नो वे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम कह सकते हैं कि पैसा बहुत 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 कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ है, असंभव, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पैसा बहुत कुछ तो है, हाँ, क्योंकि हमारी खान पान, रहन सहन, सारी सब कुछ ये पैसे से हो पाता है। लेकिन यदि हम बात करें आंतरिक खुशी की या आंतरिक प्रसन्नता की, तो वो हमें अपनी आत्मसंतुष्टि से प्राप्त होगा। वो पैसा हमें खुशी नहीं देगा, वो पैसा हमें नींद भी नहीं दे पाएगा, हम चैन की नींद सो भी नहीं पाते हैं, भले ही हमारे पास बहुत पैसा है। इससे अच्छा तो वो व्यक्ति सो लेते हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अच्छे से खाते हैं, और रात को कब नींद लग गई पता ही नहीं चलता। इसलिए कहा है महान पुरुषों ने कि एक सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जो बहुत अच्छे से खाए, जिसको बहुत अच्छे से भूख लगे और बहुत अच्छी नींद आए। ये दो कौन कौन सा? बहुत अच्छे से भूख लगना और बहुत अच्छे से नींद आना। यदि हमारे साथ ऐसा है, हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है, हमें बहुत अच्छी भूख लग रही है, इसका अर्थ है कि हम सुखी हैं, हमारे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, और हमारे मन में किसी प्रकार का छल, कपट, बैर, द्वेष या ईर्ष्या नहीं है। बिल्कुल अपने आप को असेस करने के लिए या अपने आप का परीक्षण करने के लिए यही 2 बातें हैं जो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि हमें नींद आ रही है, हाँ आ रही है, हमें भूख लगती है, लगती, हम ईर्ष्या विर्ष्या नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जो वकील साहब थे वो सुखी इसीलिए नहीं थे क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या ने घर बसा लिया था, और वो यही सोचते थे कि ये जो सामने वाला या बगल वाला जो पड़ोसी है, उनका एजेंट, बीमा एजेंट था, उसको सुख सुविधा क्यों मिल रही है, उसको इतनी आय क्यों है, मेरे पास होता ये सब कुछ भी। ठीक है बेटा, तो इस तरह की ये जो है ना खतरनाक वाला ईर्ष्या नामक वरदान, इससे दूर रहना। अगला है ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। अब यदि कहीं मान लीजिए अचानक से प्रश्न आ जाए, बिना, जैसे हमने ये पाठ नहीं पढ़ा, और प्रश्न आ जाए कि ईर्ष्या निम्नलिखित में से क्या है, वरदान, अभिशाप, या और भी 2-4 ऑप्शन आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? वरदान पर हम कदापि टिक नहीं लगाएंगे, अर्थात हम वरदान को कदापि सही नहीं करेंगे। लेकिन आप देखो यहां पर वरदान ही सही है। अब ईर्ष्या को लेखक ने वरदान कहा है, तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? वो भी सिर्फ वरदान नहीं, अनोखा वरदान। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसीलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है, उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है।
अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि यदि ईर्ष्या ने किसी के मन में अपना डेरा जमा लिया तो वो व्यक्ति सुख खो देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अपर्याप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है, अप्राप्त। ठीक है, तो उस जिसके फिर यदि ईर्ष्या है तो उसमें जरा जरा सी बातें, दूसरों की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती, दूसरों की सफलता उससे बर्दाश्त नहीं होती, किसी की आमदनी आय बर्दाश्त नहीं होती, जलता रहता है, जलता रहता है, भुनता रहता है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है, कांटे की तरह चुभता है। दंश मतलब एक कांटा। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं है, उस सामने वाले के पास ये सुख है, मेरे पास ये सुख क्यों नहीं है। बिल्कुल, ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देती है और ईर्ष्या की यही इसीलिए लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है। अब है ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। आप भैया सब परिवार के साथ हैं, ये सपरिवार, बच्ची है, माँ है, बड़ी बहन है, पूरे अच्छे से मिलजुल कर सत्ता जमाती हैं, क्योंकि कहेंगे चलो किसी के मन पर हम कब्जा करते हैं, चलो जब हम सब साथ साथ रहेंगी तो व्यक्ति हमें अपनाएगा ही। ईर्ष्या आ गई, निंदा आ गई, बुराई आ गई, उपेक्षा आ गई, सब के सब किसी पर अटैक कर देते हैं और व्यक्ति उनके चंगुल में फंस जाता है। तो यहां पर बात हो रही है ईर्ष्या की बेटी। तो ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी कहा गया है निंदा को। बिल्कुल, जिसके मन में ईर्ष्या है वो दूसरों की निंदा करेगा ही करेगा। ठीक है, कभी किसी की प्रशंसा, हाँ मुंह पर प्रशंसा कर लेगा, लेकिन जैसे ही जरा इधर उधर हुए, अरे वो ऐसा, दुनिया भर की जो बातें हैं वो करने लगेगा। तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। ठीक है, जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरों की निंदा करता है, अर्थात जो ईर्ष्यालु है। अब जिसके मन में ईर्ष्या होती है उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते हैं उनके मन में निंदा अवश्य रहती है। कहने का तात्पर्य है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों की नजर से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी यही रहता है उसकी कमी, कि वो सोचता है कि यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में, या यूं कहूं कि चमक रहा है, सितारा बनकर उभर रहा है, तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते हैं वो सोचते हैं कैसे इसकी टांग खींची जाए, कैसे इसको धड़ाम से गिराया जाए ताकि मैं उस स्थान पर पहुंच सकूं, ताकि मुझे वो स्थान मिल सके जहां पर वो है। ऐसा है बेटा। तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह दूसरों की निंदा ही करता रहता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति यही सोचता है कि अमुक व्यक्ति, जैसे नहीं कहते एक्स, मान लीजिए एक्स है तो अमुक मतलब कोई भी व्यक्ति यदि आम लोगों की नजर से गिर जाए तो उसका स्थान उसे प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति यही सोचता है कि यदि अमुक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करके उस स्थान पर या मुकाम पर पहुंचा है तो उसको लगता है यदि इसको धड़ाम से गिरा दिया जाए तो वहां पर ये जो पहुंच चुका है वहां पर, तो यदि मैं इसको गिरा दूं, इसको मैं हटा दूं, या ये गिर जाए, हट जाए, तो मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। किसी भी व्यक्ति को मेहनत नजर नहीं आती है, बस उसकी सफलता नजर आती है। अरे भाई ऐसा कर लेते हैं, हाँ आप तो ये कर रहे हैं, आप तो वो कर रहे हैं। अरे भाई उसकी मेहनत तो देखो, उसकी मेहनत, दिन रात का समर्पण, किस तरह से वो या यूं कहें कि आप यहाँ पर ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। याद कीजिए वे फौजियों को, उन फौजियों को, या फिर याद कीजिए उन लोगों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, और दूसरे लोग क्या कहते हैं, भाई यहाँ आप तो बड़े वाले हैं, ये वो दुनिया भर की बात है। तो वो ईर्ष्या होती है बेटा। कभी भी अपने मन में ईर्ष्या को स्थान मत देना। यदि मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते। तो किसी भी तरह से ईर्ष्या को अपने आसपास भी भटकने मत देना। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों की नजर से गिर जाए तो उसका जो स्थान है वो उसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता है। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने हुनर होते हैं, और अपने अपने तरीके से करने का एक नजरिया होता है। या सब ईश्वर को सबने अलग बनाया है, एक जैसा कोई भी नहीं।
हम सोचे कि यदि वो हट जाए तो हम उसकी जगह ले लेंगे, कदापि नहीं। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। समझ में आया? इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। तो जो निंदा है ना, जिसे बेटी कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा की ईर्ष्या को बेटी, मतलब यह निंदा ईर्ष्या की बेटी कही गई है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? क्या प्रश्न आया है सच में। अक्सर कि भाई क्या करें, कैसे उससे पीछे छुड़ाया जाए, क्या करें। ऐसा भी होता है कि भाई जब देखो जब वो बुराई, निंदा, मुझे नहीं सुनना उसकी बात है, तो क्या किया जाए? ऐसे व्यक्ति से बचने का तरीका क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता है ना, वो कभी भी अपने कार्यों से बाज नहीं आता। या एक उदाहरण है कि जो टेढ़ी रहती है ना, उसको 12 महीने यदि एक पाइप में भी डाला जाए तो वो सीधी नहीं हो सकती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचे दिखाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थिति ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ हम तो चाहेंगे कि हम अपनी कमी को पूरा कर लें, और बहुत अच्छी बात है। कबीरदास जी का वो दोहा जरूर याद रखा कीजिए बेटा, हमेशा निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो यदि हमारा कोई निंदन करता है या निंदनीय है कोई व्यक्ति, वो अलग बात है। लेकिन यदि हमारी कोई निंदा करता है तो बिल्कुल हमें उससे साइड में, अपने बगल में रखो भाई, बैठ जाइए आप, बिल्कुल यहीं आ जाइए आप। तो बताइए और क्या क्या सुधार होना चाहिए मुझ में। यदि ये भावना हमारे अंदर होगी तो हम हर एक कमियों से बच सकते हैं। वहीं पर जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रहते हैं वो तो हर एक की ईर्ष्या करते हैं। उनसे बचने का उपाय केवल यही है कि हम अपनी कमियों को सुधार लें। कितना अच्छा उपाय है यहां पर, ठीक है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? अब ईर्ष्या का भी कोई लाभदायक पक्ष हो सकता है? भाई प्रश्न आया है तो होगा ही। क्या होगा? ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। ओके, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है स्पर्धा। स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता, इसको स्पर्धा कहा जाता है। तो अब बताएं कि ईर्ष्या का लाभ क्या है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होती है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ईर्ष्या से जब स्पर्धा होती है, जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है, उसको पीछा करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से जलन कर रहा है या ईर्ष्या कर रहा है या अपने मन में ईर्ष्या रूपी भाव उत्पन्न हो गया है, तो इसका एक लाभ है कि वो खुद को भी आगे बढ़ाना चाहता है। अच्छी बात है भाई, यदि कोई व्यक्ति यहाँ है और वो आगे जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन किसी व्यक्ति को बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए देखकर कभी भी जलन नहीं होनी चाहिए। यदि जलन हो रही है, यदि जलन उत्पन्न हो रही है, तुरंत उसको रोक दीजिए। तुरंत अपने आप को कहिए कि नहीं 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 नहीं, मुझे इन बातों से दूर रखो भाई। मैं बिल्कुल किसी से ईर्ष्या नहीं रखना चाहता, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहता। जो भी कोई व्यक्ति काम करता है या किसी की आमदनी मुझसे ज़्यादा है तो भाई ये उसका अपना कर्म है, उसका अपना समर्पण है। क्योंकि सबका, जब हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो हम दूसरों से अपने बराबरी का क्यों हम आशा करें कि वो सिर्फ हमारे जैसा ही रहे, हमारे बराबर रहे, हमसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। ये तो इतना मोटा ताजा है ना, फिर भी सबसे छोटा है हाइट में, ये बेचारी छोटी सी। लेकिन यदि ये नहीं रहेगी तो हाथ पूरा संपूर्ण हाथ नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो हर एक के होने से ही परिपक्वता आती है, संपूर्णता आती है, ये बात याद रखिएगा। ईर्ष्या से स्पर्धा होती है और यही उन्होंने कहा है कि इसका सकारात्मक पहलू है कि हमारे अंदर स्पर्धा या प्रतियोगिता की भावना आती है, जिससे
समाज विकास की ओर जाता है, या उस व्यक्ति के मन में कुछ और करने की, कुछ और ज्यादा करने की इच्छा होती है, कर्म के प्रति और समर्पित होता है। ठीक, अब है पाठ से आगे में नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। तो जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। ओके, वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लोग नए मूल्यों का, अरे भाई यार यही प्रॉब्लम है, लाली मैडम से लाइन सीधी नहीं खींचती है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते। ऐसा लग रहा है जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। नए मूल्य, नई ऊंचाई, नया परिवर्तन, यदि ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहा है ये प्रश्न कि जो वास्तव में ऊंचे व्यक्ति होते हैं, जो वास्तव में बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी शोहरत के पास नहीं रहते। जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपयश की भी चिंता नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक जो ईर्ष्या से यदि कोई व्यक्ति बचा है, या जो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा नाम हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रशंसा करें, यदि इससे कोई व्यक्ति बच रहा है जबकि कार्य पूरे समर्पण के साथ कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके मन में ईर्ष्या भाव नहीं है। जिसके मन में ईर्ष्या भाव होगा वो हमेशा अपने आप को फ्लैश के सामने रखना चाहेगा, हमेशा अपने आप को कैमरे के सामने, अर्थात कि सब लोग उसे देखें, वो फोकस होना चाहेगा, सबकी नजरों में आना चाहेगा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या है। वो चाहता है कि मैं जितना ये लोग कर रहे हैं ना, दूसरे लोग, मैं उनसे भी ज्यादा कर रहा हूं, मुझे देखो। नो बेटा, सुगंधित पुष्प चाहे कहीं भी रखा हो वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। अर्थात ऐसा नहीं है कि यदि हमारे हाथ में हमने गुलाब का फूल लिया तो कुछ समय तक भी यहाँ सुगंध रहती है ना। अगरबत्ती किसी भी कोने में लगा दो, उसकी खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, महक जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर अपने आप की प्रशंसा करने की या अपने आप जो हम में गुण हैं उन्हें बताने की आवश्यकता कदापि नहीं होती है। गुण परिचय, हमारे जो गुण हैं, अच्छाइयां हैं, वो स्वयं हमारा परिचय दे देंगे कि हम कौन हैं। ठीक है? तो जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपयश की चिंता भी नहीं करते, कदापि नहीं करते। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। ओके, अब जो किसी में गुण हैं जिनके कारण खूब उसकी प्रशंसा होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता अच्छा है, कोई व्यक्ति गाता अच्छा है, कोई व्यक्ति पढ़ता अच्छा है, बहुत अलग अलग गुण होते हैं सब में। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो अब कोई, हमने क्या कहा, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, ठीक है? तो कोई अच्छा बोलता है, समझना अच्छे से, अच्छा बोलने वाला, या यूं कहें हम कि अच्छा बोलने वाला, ओके, या फिर हम कहें अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा गाने वाला, अच्छा गाने वाला, और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है? गाने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा मधुर भाषी, जिसको अच्छा बोलने वाला आ गया। यदि ये गुण किसी में हैं तो उन्हीं के चलते लोग उससे जलेंगे कि ये क्यों अच्छा बोलता है, ये अच्छा क्यों पढ़ता है, अरे ये क्यों अच्छा गाता है। लोगों के मन में उसके गुणों को, मान लीजिए यहाँ पर राम
नाम का एक लड़का है जो बहुत अच्छा बोलता है और तो और बहुत अच्छा पढ़ता भी है। अरे उसकी गाने में भी रुचि है, बहुत अच्छा गाता है। तो उसके कॉम्पिटिटर्स या उससे ईर्ष्या करने वाले लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छे गुणों के कारण ही लोग उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर राम जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्यों उससे लोग जल रहे हैं, क्यों उससे लोग अच्छा मतलब वो क्यों अच्छा बोल पा रहा है, क्यों क्यों क्या हो रहा है, इससे राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वो स्थिरता से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएगा। यदि थोड़ा सा भी विचलित हो गया, टांग खींचने वाले हजार मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं कबीरदास जी का एक दोहा बताना चाहूंगी आपको कि श्वान रूप, हाँ, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तभी तो कबीरदास जी के दोहे इतने वर्षों बाद भी आज वर्तमान स्थिति में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि कई साल पहले थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आप अपने अच्छे कर्म करते जाइए, अच्छाइयों की ओर बढ़ते जाइए, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए। जिस तरह से कोई हाथी यदि गली में गुजरता है बड़े अच्छे से, अब गली के जो कुत्ते होते हैं वो देखकर भौंकते ही हैं, लेकिन क्या उनके भौंकने से हाथी डर जाएगा, अरे 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 मुझे भागना चाहिए? नहीं ना, बस क्योंकि उन्होंने संसार को श्वान की भांति कहा है। श्वान अर्थात कुत्ता, की श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस हमें तो अपना कर्म करते रहना। हम कभी भी अपने कर्म से विचलित ना हो, ये हमारी सच्ची पहचान है। तो किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को विवश कर देती है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि अच्छा कर रहा है तो सामने वाला उससे जलन करने लगेगा, उससे ईर्ष्या करेगा और उसकी फिर दूसरों से उसकी निंदा करना चाहेगा कि हाँ हाँ ये बोलता तो अच्छा है लेकिन पता है ये वो, दुनिया भर की बिना सिर पैर की बातें करेगा। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी तरह से विचलित ना हो, बहुत संतुलन बनाकर रखे। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इससे कोई लेना देना उसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है चिंता चिता समान होती है। ये हमने बहुत पहले भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि बेटा चिंता चिता के समान होती है। किसी भी बात की चिंता नहीं करना, और फिर हम है ना, चिंता नहीं करना। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है आपके पास, ये मतलब सुख समृद्धि और अच्छी अच्छी बातों को जानने की सभी इच्छुक रहते हैं कि अरे वाह ये है आपके पास, वाह ये है। लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है या जब व्यक्ति सुखी संपन्न था और उसके किसी कारण से वो सुख या संपन्नता कम होती जा रही है तो व्यक्ति उससे दूरियां बनाने लग जाते हैं। फिर ये नहीं पूछते कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं हूं ना, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं मिलता। क्यों? उसको लगता है यदि मैंने कहा और इसने मुझसे कुछ मांग लिया तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे जो अपने हैं, वास्तव में जो हमारे अपने हैं, तभी तो दोहा है ना कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। जो विपत्ति में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ऐसे तो सब के सब मित्र बन जाते हैं। प्रसिद्धि में सब के सब हमारे साथ रहना चाहते हैं, जय जयकार करने लगते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा। लेकिन जब विपत्ति काल आता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां हो, तब कौन कौन हमारे साथ है, वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा जीवन में। तो प्रश्न है बेटा, चिंता चिता समान होती है? आइए देखते हैं उत्तर। चिंता चिता के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। क्योंकि चिता तो व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को जलाकर खाक कर देती है। सुना मैंने क्या कहा? कि चिता जो है व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता व्यक्ति को जीते जी जलाकर खाक कर देती है। चिंता चिता के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। वह व्यक्ति को गला कर रख देती है, पूरा उसको जैसे नहीं, उसको बिल्कुल धीरे धीरे उसको मार कर रख देती है।
चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी अवनति होने लगती है। अवनति, वो धीरे धीरे अपने चिंता में ऐसा डूब जाता है, वो अपने कार्यों को भूल जाता है। उसका कार्य अपने आप में ही बिखरा हुआ सा नजर आता है, क्योंकि चिंता है ना। अब मस्तिष्क में यदि चिंता है, दिल में यदि चिंता है, तो कोई भी कार्य वो सही से नहीं कर पाता है। तभी कहा है कि चिंता व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिता व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी जलाकर खाक कर देती है। अगला है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। क्या ऐसा है? चलो देखते हैं उत्तर क्या है। देखो, एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई। सहपाठी कौन होते हैं? जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं। तो एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई भैया। अब क्या हुआ? कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता हूं, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया करता हूं, तो उसको मुझसे ईर्ष्या हो गई। हमारा गुण शिक्षकों का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते थे, वाह बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, वाह, उदाहरण देना, बात बात पर उसको कक्षा के सामने बुलाना कि ऐसा करो वैसा करो। तो जो कुछ जो बैठे हुए व्यक्ति थे, कुछ जो बैठे हुए उनके सहपाठी थे, उनमें से किसी को ईर्ष्या हो गई कि जब देखो जब इसी की तारीफ पे तारीफ, हम क्यों नहीं। ठीक है, वे ईर्ष्या। अब क्या हुआ? तो शिक्षक बराबर प्रोत्साहित करते, वे ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षकों से झूठी शिकायत करने लगते। सर पता है उसने आज ऐसा कर दिया, मैडम पता है आज उसने ये कर दिया था, आज वो होमवर्क नहीं लाया था करके अभी अभी किया है आपके आने से पहले ही, आज वो ऐसा कर, मतलब झूठी बातें शिक्षक तक पहुंचाने का काम। यहाँ एक और मैं बता दूं, शिकायत वही करते हैं जो शिकायत के लायक होते हैं, अर्थात सबसे अधिक शिकायत भी वही करते हैं जो शिकायत के पात्र होते हैं, अन्यथा कोई किसी की शिकायत नहीं करता। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हो गए तथा शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गई। मैंने सोच लिया कि यह शिकायत कैसे दूर हो। मैं अगले दिन से शिक्षकों के साथ विद्यालय से निकलने लगा। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब शिक्षक और अभिभावक की समझ में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डांटकर शिकायत को झूठा साबित कर दिया। लेकिन वो बाज नहीं आते, कुछ ऐसे लोग रहते हैं। जब आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो, देखो पहले प्रश्न में क्या था कि किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है, दूसरे में जब आपको किसी से ईर्ष्या हुई तो है कभी ना कभी। हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। समझ में आया? जब हमने अपने मन में सोचा कि ये जो काम करता है ना मैं भी करूंगा, और नहीं कर पाए। बाप रे, इतनी कड़ी मेहनत, अच्छा इसलिए ये इतना ऊंचाइयों पर गया है। तो मेहनत को जिस दिन जिसने समझ लिया वो उसकी संपन्नता या सफलता को भी समझ जाता है। ठीक है, मैं उससे अधिक समय पठन पाठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया। तो यहां इसलिए बताया था कि ईर्ष्या का भी सकारात्मक रूप होता है। अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सुनिए। अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें स्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। बिल्कुल, यदि मन में ईर्ष्या का भाव आ गया है, इंसान है, आ ही जाता है, तो बस उस स्पर्धा को उस ईर्ष्या को स्पर्धा में बदल लो। स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। जिससे ईर्ष्या हो रही है ना, उसकी तरह आप भी समय दो, कर्म करो और मेहनत करो। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी ईर्ष्या धीरे धीरे कम हो गई और आपके मन से भाग गई। भैया मुझे नहीं रहना तेरे पास, इतना तू काम करता है, ऐसे थोड़ी मैं रह पाऊंगी तेरे पास। ठीक है, ईर्ष्या अक्सर उन लोगों के पास रहती है जो बस बैठे बिठाए ठाली बैठे कुछ ना कुछ इसके बारे में उसके बारे में यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। ठीक, यदि हम अच्छे व्यक्ति हैं ना, यदि किसी तरह से ईर्ष्या ने आ भी गई हमारे मन में, तो उसको हमें प्रतियोगिता या स्पर्धा में बदलना होगा। फिर धीरे धीरे वो ईर्ष्या बदल जाएगी और भाग जाएगी और हम स्वयं को देखेंगे कि हाँ यस हम कर सकते हैं। और ईर्ष्या से व्यक्ति खोखला हो जाता है, उसके मन में जलन का भाव आ जाता है, तो वो सुखी नहीं रह पाता। लेकिन हमें अपने आप को सुखी रखना ही होगा।
हम अपने आप के सबसे बड़े मित्र भी हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। ठीक है। मानसिक अनुशासन अपने में लेकर फालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना तथा हमें पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण हमें ईर्ष्या का उदय हुआ। ईर्ष्या तभी आती है जब हम में कोई कमी हो। इतना भी सुन लो, ईर्ष्या तभी आती है जब हम में कोई कमी हो। उस कमी को दूर कीजिए, ईर्ष्या स्वयं दूर हो जाएगी। समझ में आया? उसकी पूर्ति स्पर्धा से कर ईर्ष्या को दूर हो सकते हैं। तो हम अपनी उस कमी को दूर करेंगे और हम ईर्ष्या धीरे धीरे चली जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लिखा है मृदु भाषिणी। मृदु भाषिणी मीन्स क्या होता है बेटा? बहुत मीठा बोलने वाली। चिंता तो आपको पता ही है, जीते जी व्यक्ति को मार देती है। सुकर्म, अच्छे कर्म। बाजार, हम सब बाजार जाते हैं। और जिज्ञासा। आइए इसके वाक्य देखते हैं। मृदु भाषिणी। अब इस पाठ में मृदु भाषिणी कहाँ आया था? वकील साहब की पत्नी मृदु भाषिणी थी। बहुत सही। चिंता, चिंता चिता के समान है। जो चिंता है वो चिता के समान है, क्योंकि चिता व्यक्ति को मरने के बाद जलाकर राख बना देती है, बल्कि इसके विपरीत चिंता व्यक्ति को जीते जी जला देती है। तो यहाँ पर चिंता जो है वो चिता के समान है। तीसरा है सुकर्म। सुकर्म, अच्छे कर्म। तो जब हम सुकर्म करेंगे तो सुकर्म से सुयश मिलता है। सुयश, यश में और उपसर्ग लग जाने से बढ़ गया, और भी अच्छा यश, प्रसिद्धि। ठीक है। तो सुकर्म से सुयश मिलता है। बाजार, बाजार रविवार को बंद रहता है। आप बताइए, आप बाजार जाते हो, क्या क्या लाते हो भाई? क्या पसंद है तुम्हें? बता दिया करो, जरा शर्माओ नहीं, बोला करो क्या पसंद है आपको और क्या चाहिए आपको। जिज्ञासा, जानने की तीव्र इच्छा। हमें किसी बात की जानकारी करने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्यों, कहाँ, कैसे, कब। बिल्कुल, ये जिज्ञासा व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। हर एक बात को जानने की हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं कि ठीक है ना, हो गया तो हो गया, हमें क्या। लेकिन जिज्ञासा वहीं होनी चाहिए जहां पर कुछ आवश्यक बातें हों जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। समझ में आया? तो यहां पर ये रहे हमारे वाक्य निर्माण। अब मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या कब आती है? जब उसमें उस बात की कमी रहती है। तो उस कमी को यदि दूर किया जाए तो ईर्ष्या अपने आप दूर हो जाती है। वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों, आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से हर एक प्रश्न को सुना है, उसके उत्तर को जाना है और समझा है। साथ ही साथ अपने मन में ईर्ष्या को जगह मत देना, नहीं तो जगह दोगे तो वो घर बना लेगी, और घर बना लेगी तो उसको निकालना मुश्किल होगा। ठीक है। अपने आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़िए, नित्य निरंतरता के साथ आगे बढ़िए, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।